शिकायतों की पाई पाई जोड़कर रखी थी मैंने। उसने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। दोस्तों, मेरे पति 10 दिनों के लिए विदेश चले जाने के बाद एक दिन मुझे व्यायाम करते समय बहुत थकान महसूस हुई। तो मैंने एक 26 साल के गबरू जवान लड़के से तेल मालिश करने को कहा और मेरे शरीर की सारी थकान दूर होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे उसके हाथों के स्पर्श से थोड़ी अजीब सा महसूस होने लगा। शरीर में झंझनाहट से होने लगी। फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। मेरा नाम दीपिका है, मेरे पति का नाम कुणाल है और हम शहर में रहते हैं। हमारे गांव में हमारा एक बड़ा हवेली है जहां मैं काफ़ी समय से अपने मायके वालों के साथ रह रही थी। 9 साल के लंबे समय के बाद हम शहर चले गए थे और मैं एक समय में गांव के काम से मुक्त हो गई। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। पहाड़ शहर का जीवन जितना आरामदायक है, काम के दबाव में भी बहुत कुछ संभालना पड़ता है। मेरी बचपन की एक सहेली राधा उसे शहर में रहती थी। जब मैं शहर आई तो मैं उससे मिलने गई। राधा मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, दीपिका, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। कुछ दिन के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। क्या तुम मुझे कुछ दिन के लिए मेरी असिस्टेंट बन सकती हो? क्या तुम विक्रम को अपने घर पर रख सकती हो? उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और वह तुम्हारे घर में काम कर सकता है, तुम्हारी मदद कर सकता है। मैंने राधा से कहा, तुमने मुझ पर एहसान किया है। अगर विक्रम मेरे घर पर रहेगा तो मैं भी थोड़ा आराम कर सकूंगी। विक्रम करीब 26 साल का लड़का है जो हर काम करने में सक्षम है। मैंने उसे अपने घर बुला लिया और वह जल्दी से काम पर लग गया। वह मेरे लिए खाना बनाता, घर के काम करता और मेरी हर तरह से मदद करता। लेकिन मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते में कुछ उदासी थी। कुणाल अक्सर काम के लिए बाहर रहता था और उसकी में रुचि ख़त्म हो गई मेरे में। एक रात मैंने कुणाल के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दूर धकेल दिया। फिर क्या था, उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। जब मैं बहुत दुखी थी तो विक्रम ने मुझे एक गिलास पानी दिया। उसने मुझसे पूछा, दीदी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उससे अपनी सारी परेशानियां बता दी। विक्रम ने मेरी बात सुनी और कहा, दीदी, थोड़ा खुद को बदलो, व्यायाम करो, स्वस्थ रहो, तुम्हारे पति फिर से पसंद करेंगे। मैंने विक्रम की बातों से प्रेरणा ली और खुद को बदलने का फैसला लिया। कुणाल 10 दिन के लिए विदेश में हैं, इसलिए मैंने इस समय का उपयोग करने का फैसला किया। हर सुबह विक्रम और मैं टहलने जाते हैं और उसने मेरे लिए व्यायाम की दिनचर्या तय की। उसने मेरे खाने के मेनू को ठीक किया और मुझे स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन जब मैं व्यायाम करने से बहुत थक गई थी तो विक्रम ने कहा, दीदी, आज आप बहुत थकी हुई लग रही हो, चलो मैं आज आपकी तेल मालिश कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने सहमति दे दी, हाँ बोला, क्योंकि मैं वास्तव में थक गई थी। विक्रम ने मेरी पीठ पर तेल मलना शुरू कर दिया। उसके हाथों का काम मेरे शरीर की सारी थकावट दूर करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके छूने में मुझे थोड़ा असुविधा महसूस होने लगी। हालांकि मैं आमतौर पर उसके काम से खुश था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे प्रक्रिया दूँ, इसलिए मैं चुपचाप रही।
विक्रम ने मेरी प्रक्रिया देखकर रुक गया और कहा, दीदी, मैंने आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहा। कृपा करके मुझे माफ़ करें। मैं चुप थी क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। उस दिन के बाद से विक्रम और अधिक ध्यान देने लगा। वह हमेशा मेरे पास रहता और मेरे शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखकर चिंतित रहता। मैंने देखा कि उन 10 दिनों में मेरे बीच एक खास रिश्ता बन गया है। कुणाल जब भी वापस आया तो वह मेरे परिवर्तनों को देखकर हैरान रह गया। उसने मेरी तारीफ की और कहा, राधा, तुम इतनी सुंदर और फिट हो गई हो। वो कैसे? मैंने तुम्हें फिर से प्यार करना शुरू कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनी और मन ही मन सोची कि इसके पीछे विक्रम की कोशिश कितनी मूल्यवान है। लेकिन मुझे यह भी महसूस हुआ कि विक्रम के साथ मेरा पूरा दोस्ती की सीमाओं से परे गहरा हो गया है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में यह रिश्ता कहाँ जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो विक्रम ने मुझे दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूँगी, क्योंकि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब रिश्तों में समस्या आती है तो हम सही दिशा खुद को सुधार सकते हैं। दोस्तों, अपनी देखभाल करना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना रिश्ते के लिए विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हमें अपनी व्यक्तिगत सीमाओं पर नैतिकता के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि हम गलत निर्णय पर ना पहुंचे। लोगों के रिश्ते की गहराई बार हमारी सोच से बाहर जा सकती है, लेकिन हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। बने रहे हमारी वीडियो में। लव